बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, क्या हाल है आपका? कोरोना शरोना आपका ठीक जा रहा है? क्या कर रहे हैं आजकल? कुछ तैयारी शारी भी कर रहे हैं या आपके पास सो के जो है वो रोज़े जो है वो गुजार रहे हैं आप लोग? तो हमने कोशिश की है कि आपके लिए जो है वो कुछ कंस्ट्रक्टिव करने की कोशिश करें ताकि आपका जो वक्त है वो अच्छा गुजरे और आप इसमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट, कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन भी करते रहें। हम आज जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है ह्यूमन बॉडी का रिलेटेड। अब कोई भी पेपर उठा के देख लें, जो जनरल नॉलेज का पेपर होगा उसमें आपको ह्यूमन बॉडी के रिलेटेड कोई ना कोई जो है वो एमसीक्यूज या ऑब्जेक्टिव आपको वहाँ पे लाजमी मिलेंगे। तो इनको वन बाय वन मैं करके आपको जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो एमसीक्यूज हैं वो मैं एक्सप्लेन करता जाता हूँ। एक ऑब्जेक्टिव आता है अक्सर कि ह्यूमन का सबसे बड़ा बॉडी ऑर्गन कौन सा है। जब एक जनरल बात की जाए तो याद रखें कि स्किन इज़ द लार्जेस्ट बॉडी ऑर्गन। अच्छा, कभी कभार एग्जामिनर क्या करता है वो आपको कंफ्यूज कर देता है। वो कहता है विच इज़ द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन। जब वो लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन की बात करे तो याद रखें जो लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है वो आपका लिवर है। ये बात क्लियर होगी जनाब। अच्छा, फिर बोन्स के मतलब क्वेश्चन आ जाता है। पहले तो ये पूछ लेते हैं कि आपकी टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी है बॉडी के अंदर? 206 है। अच्छा, एक और बात याद रखिए, जब बच्चा पैदा होता है उसके अंदर ये बोन्स 206 नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी जो बोन्स होती हैं वो कार्टिलेजियस होती हैं। ठीक है। अब उसके बाद आप अगर कार्टिलेजियस बोन्स को भी अगर आप बोन्स में कैलकुलेट करें तो फिर उसकी तादाद बढ़ जाएगी। बहरहाल अगला जो हमारा इसमें टॉपिक आ जाता है कि बोन जो है वो सबसे बड़ी या सबसे छोटी बोन कौन सी है। तो सबसे बड़ी बोन जो है वो आपकी फीमर की बोन है, जो लेग का अपर जो पार्ट होता है, और जो सबसे छोटी बोन है उसको स्टेपिस या स्टिरप उसको बोलते हैं। दो नाम है उसके, स्टेपिस या स्टिरप। कान के अंदर मौजूद होती है। कान के अंदर 3 बोन्स होती हैं और उनके 2 डिफरेंट नाम है, हैमर, एनवल एंड स्टिरप। हैमर, एनवल एंड स्टिरप या मेलियस, इनकस एंड स्टेपिस। तो ये 3 बोन्स होती हैं कान के अंदर जो मौजूद होती हैं, और इनमें से सबसे छोटी जो है वो स्टेपिस या जिसको स्टिरप बोलते हैं। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन ब्लड का रिलेटेड आ जाता है, विच इज़ द यूनिवर्सल डोनर। तो ओ ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है, एंड विच इज़ यूनिवर्सल रिसिपिएंट। ए बी को यूनिवर्सल रिसिपिएंट बोला जाता है। फिर एक क्वेश्चन आ जाता है, आपका जो वर्टिब्रल कॉलम है, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, ये मोहरों से मिलकर बनी हुई है जिनको हम बोलते हैं वर्टिब्री। उनकी तादाद कितनी है? और फिर एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आ जाता है कि जो आपके क्रेनियल नर्व्स हैं, नर्व से मुराद है जो आपकी हराम मगज जिसको बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर से न्यूरॉन्स का एक बंच, एक गुच्छा एक न्यूरॉन्स का गुजर रहा होता है। वो जो न्यूरॉन का जो बंच गुजर रहा है उसकी तादाद कितनी है? तो वर्टिब्री की तादाद 33 है, और ये जो नर्व हैं उनकी तादाद जो है वो फिर 31 है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद आपका आ जाता है कि आपकी बॉडी के अंदर टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड कितना है, तो वो 5 to 6 लीटर है। हार्डेस्ट बोन कौन सी है? मुझे अभी याद आया, हार्डेस्ट बोन कौन सी है? आपका जो टीथ है दैट इज कॉल्ड हार्डेस्ट बोन। और टीथ के अंदर भी क्या होता है, जो अंदर बोन है वो डेंटाइन है, लेकिन उसके ऊपर एक इनऑर्गेनिक मटेरियल, नॉन लिविंग मटेरियल जिसको हम इनेमल बोलते हैं, वो टीथ के ऊपर ये जो वाइट सा चढ़ा होता है वो मौजूद होता है, जिसकी वजह से आपका जो टीथ है वो हार्ड बोन के तौर पर इस्तेमाल होती है। देन कम्स द लार्जेस्ट मसल जिसको हम बात करते हैं, ग्लूटेमस मैक्सिमम इसको हम बोलते हैं, ये मैक्सिमस सॉरी, ये लार्जेस्ट मसल है हमारी बॉडी के अंदर। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन आ जाता है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। जब ओवरऑल ब्रेन की बात करें तो जो लार्जेस्ट पार्ट आपका ब्रेन का है वो सेरिब्रम है। सेरिब्रम, ये 2 नाम कंफ्यूजिंग है, एक होता है सेरिबलम और एक होता है सेरिब्रम। अब आपने इसको कैसे याद रखना है? याद रखें, बलम के अंदर एल आ रहा है, एल स्टैंड्स फॉर लिटिल ब्रेन। सेरिबलम को लिटिल ब्रेन भी बोलते हैं। अगर कहीं पे ऑब्जेक्टिव आ जाए विच इज कॉल्ड द लिटिल ब्रेन तो दैट इज सेरिबलम, और सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। सेरिब्रम आपका फ्रंट पार्ट का ब्रेन का हिस्सा होता है, जिसको इवन 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। फिर उसके आगे हर हिस्से के 4 लोब्स होते हैं, फ्रंटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल एंड प्राइटल। इतना ज़्यादा डेप्थ में आपने नहीं जाना, बल्कि कहीं पे ऑब्जेक्टिव में पूछ लें तो ये 4 लोब्स के नाम भी आपको पता होने चाहिए। उसके बाद आपका क्वेश्चन आ जाता है, बाज़ का पूछ लेते हैं कि ब्रेन को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन एंड फोर ब्रेन। इनमें से सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? तो फोर ब्रेन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन।
तो मैं अभी साथ साथ एक्चुअली देखता भी जा रहा हूँ कि कहीं मैं कोई चीज़ मिस तो नहीं कर रहा। हाँ, केमिकल कंपोजिशन पूछ लिया, अगर बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा है, तो ये याद रखें वो ऑक्सीजन है। अर्थ क्रस्ट के अंदर भी सबसे पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा था, ऑक्सीजन। ह्यूमन बॉडी के अंदर भी पाया जाने वाला सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन सा है, ऑक्सीजन। इस यूनिवर्स के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा है, हाइड्रोजन। कौन सा है, हाइड्रोजन। और अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर की बात की जाए, उसमें सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा है, वो तो आपको पता है, नाइट्रोजन है। उसके बाद आप आ जाए जनाब, हमारी बॉडी जो है उसके अंदर जो स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है। अच्छा, अब ये डिपेंड करता है स्ट्रॉन्गेस्ट मसल की डेफिनेशन क्या आप करना चाह रहे हैं। कौन सा ज़्यादा प्रेशर विदस्टैंड कर सकता है, कौन सा ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट कर सकता है, तो उसकी बुनियाद पर इसके डिफरेंट मसल जो हैं उनको स्ट्रॉन्गेस्ट डिक्लेयर किया गया है। लाइक यूट्रस जो है वो, उसको भी स्ट्रॉन्गेस्ट डिक्लेयर किया गया है। इस तरह जो आपका जॉ बोन्स है उसको भी, या जो जॉ मसल्स हैं उसको भी स्ट्रॉन्गेस्ट डिक्लेयर किया गया है। फिर आपकी बॉडी के अंदर ग्लैंड्स होते हैं दो तरह के, एक होते हैं जिनको हम बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं जो अपनी सिक्रीशन किसी कैविटी में या बॉडी के बाहर सिक्रीट कर रहे होते हैं, जिस तरह लैक्रिमल ग्लैंड हैं, जिस तरह स्वेट ग्लैंड्स हैं, जिस तरह आपका स्लेवरी ग्लैंड्स है जो माउथ के अंदर पानी रिलीज करते हैं। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन से होते हैं, वो होते हैं जो आप हार्मोन्स रिलीज कर रहे होते हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, थायराइड हो गया, पैराथायराइड हो गया। आपकी बॉडी के अंदर एक ऐसा ग्लैंड भी है जो एंडो भी है और एक्सो भी है, उसको बोलते हैं डुअल ग्लैंड। ये ऑब्जेक्टिव आ जाए तो फिर आप किसका नाम बताएंगे, पेंक्रियाज। पेंक्रियाज आपका डुअल ग्लैंड है। पेंक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस करता है जो कि एक्सोक्राइन इन नेचर है, और पेंक्रियाज जो है वो पेंक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस करता है जो कि आपका एंडो इन नेचर है, और पेंक्रियाज पेंक्रियाटिक जूस पैदा करता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वो सिक्रीट करता है, वो उसका फंक्शन एक्सोक्राइन इन नेचर है। तो ये आपका जनाब डुअल ग्लैंड के रिलेटेड हो गया। फिर उसके बाद आपका आ जाता है बॉडी के अंदर सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी है। आर्टरी कौन सी होती है, तमाम वो वेसल जो हार्ट से ब्लड बॉडी को लेकर जा रही होती हैं, दैट दोज आर कॉल्ड आर्टरीज। उनमें सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी है, एआर्टा। अच्छा, आर्टरीज जो होती हैं वो ब्लड से हार्ट से ब्लड लेके जा रही हैं, तो उनमें साफ ब्लड होता है। बात क्लियर होगी ना, क्योंकि जारी बात है हार्ट से जो ब्लड आप लेके जा रही हैं तो वो साफ ही होगा। लेकिन एक आर्टरी ऐसी भी है जिसमें साफ यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होता। वो कौन सी है भला, जो लंग्स को जा रही है, क्योंकि जो लंग्स को ब्लड जा रहा है वो तो साफ होने के लिए जा रहा है। उस आर्टरी को क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। ये ऑब्जेक्टिव के अंदर पूछ लेते हैं। अच्छा, इसी तरह ब्लड जो है वो पूरे जिस्म के अंदर आपका ट्रेवल कर गया। अब जब जिस्म से ब्लड वापस आएगा तो वो हार्ट को आना है। हार्ट को जब वापस लेके जो नालियां आ रही हैं, जो वेसल्स ब्लड वापस लेके आ रही हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम वेन्स कहते हैं। सबसे बड़ी वेन कौन सी है, सबसे बड़ी वेन इंफीरियर वीना केवा होती है, जो बॉडी के निचले हिस्सों से हार्ट के अंदर ब्लड पंप कर रही होती है, पोर कर रही होती है। ठीक है। अच्छा, जो वेन्स हैं उनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। वेन्स के अंदर कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड। लेकिन एक ऐसी वेन भी है जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो भला कौन सी है, जो लंग्स से ब्लड हार्ट के अंदर लेके आ रही होती है, उसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन। ये भी याद रहेगा आपको। अच्छा, यहाँ पे एक और आपको बता दूं, आर्टरी और वेन में एक फ़र्क होता है कि आर्टरीज में वेल्व्स नहीं होते और वेन में वेल्व होते हैं। अच्छा, यहीं से याद आ गया, हार्ट के रिलेटेड भी तो एमसीक्यूज आ जाते हैं जनाब। आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, 120/80, 120/80। 120 जो है उसको बोलते हैं कि ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। सिस्टोली बोलते हैं कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट को। जब हार्ट कंट्रैक्ट करेगा तो प्रेशर ज़्यादा डालेगा, और जब हार्ट रिलैक्स करेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। उसको बोलेंगे डायस्टोलिक या डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो 120/80 बोलते हैं उसको। अच्छा, हार्ट जो है उसके कितने खाने हैं जी, आपको पता ही होगा। 4 खाने हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, ऊपर वाले जो एट्रियम हो गए, फिर नीचे वाले जो हो गए वो 2 जो हैं उनको क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल। उसमें भी राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। अच्छा, ये भी कैसे याद रखना है, देखिए मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, ठीक है। तो जब आप मेरे को देख रहे हैं तो मेरा राइट कौन सा है, ये मेरा राइट हो गया, तो राइट एट्रियम इस साइड पे होगा। इसी तरह आप डायग्राम के अंदर जब आप देखेंगे तो आपने ऐसे सामने देखना है। फर्स्ट कि अगर आप मुझे देख रहे हैं, ठीक है, तो फिर उस लिहाज से आपने देखना है कि मेरा राइट कौन सा बनता है। उसी तरह से आप डायग्राम को बनाएंगे कि जनाब इसका राइट ये बनता है। तो डायग्राम में अगर आप देखेंगे, मेरे सामने बुक पड़ी हुई है,
तो बुक में मेरा राइट इस तरफ आएगा और लेफ्ट मेरा इस तरफ आएगा। तो ये एक आपने थोड़ा सा देखना होता है। तो वहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है कि बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट के कौन से खाने के अंदर आ रहा होता है, वो राइट एट्रियम के अंदर आ रहा होता है, और फिर एट्रियम से वेंट्रिकल में जाता है, और वहाँ से वेंट्रिकल से लंग्स के अंदर जाता है, लंग्स से साफ होकर फिर एट्रियम में आता है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर, फिर वहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जाता है, और वहाँ से फिर बॉडी को पंप कर दिया जाता है। हाँ, लार्जेस्ट सेल कौन सा है इन टर्म्स ऑफ, इसको हम बोलेंगे लॉन्गेस्ट, बल्कि बोलेंगे लंबाई के लिहाज से वो नर्व सेल होते हैं, जो आपके न्यूरॉन्स होते हैं वो लॉन्गेस्ट होते हैं। लेकिन मैस के लिहाज से मैसिव सबसे बड़ा सेल कौन सा होगा, वो एग है, शुतुरमुर्ग का जो अंडा है वो सबसे बड़ा सेल है। तो ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये जो सीरीज़ है मैं इस तरह इंशाल्लाह कंटिन्यू करता रहूँगा। आपका इसमें कोई फीडबैक था वो मुझे लाजमी कमेंट्स में बताएं कि आप किस तरह के टॉपिक्स चाह रहे हैं जनरल नॉलेज के जिनको मैं कवर करूं। काइंडली पहले सिर्फ आप साइंस पे फोकस कीजिएगा, साइंस के कौन कौन से एरियाज़ हैं जो आप चाहते हैं कि उन लेक्चर्स को मैं कवर करूं। आप क्या चाहते हैं मैं ब्रांचेस को, इंस्ट्रूमेंट्स को, केमिस्ट्री को, हार्मोन्स को, फूड को, व्हाट्सएवर जिस एरिया में आपको मुश्किल पेश आ रही मुझे बताता है जाए, इंशाल्लाह से आपका आइडियाज गुरु आपके लिए हाजिर है, उस पर हम वीडियो बनाएंगे, उसको अपडेट कर देंगे। और ये जो हम वीडियो बना रहे हैं इस पर भी अपना फीडबैक लाजमी दें, इसमें हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं इसके लिए भी हमें लाजमी बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करें। इंशाल्लाह मिलेंगे आपको फिर एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।